अगर टी से टेक्निकल्स आपको टफ लगता है तो आप ई से एक्सपर्ट की सुनो। मैं अमरदेव सिंह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एट एंजल वन। आई हेड द इक्विटी, कमोडिटी एंड करेंसी एट एंजल वन। मेरे पास 18 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और मैं आपके जो पेन पॉइंट्स हैं मार्केट्स में और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में उनको भली भांति समझता हूँ। और मैं आप लोगों के लिए एक नया शो मार्केट यात्रा लेके आ रहा हूँ जहां हम A to Z ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे और वो भी आसान भाषा में। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें सो दैट कोई भी नया वीडियो आता है तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज के पहले एपिसोड में मैं ओवरव्यू ऑफ टेक्निकल एनालिसिस इसके बारे में बात करूंगा, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस जो है काफ़ी पॉपुलर टूल है जो पूरी दुनिया में लोग यूज़ करते हैं और एक काफ़ी अच्छा टूल ट्रेडर्स के लिए है। तो टेक्निकल एनालिसिस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस में अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे आप प्राइस हुआ, वॉल्यूम हुआ, ओपन इंटरेस्ट हुआ, और इनके थ्रू आप चार्ट्स, पैटर्न्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज करते हैं। तो सिंपल टर्म्स में यदि मैं बात करूं तो जिस तरह से एक कार्डियोलॉजिस्ट एक ईसीजी रिपोर्ट देखता है और उसे इमीडिएटली पेशेंट के दिल का हाल पता चल जाता है, उसी तरह से टेक्निकल एनालिस्ट एक बार चार्ट देखता है तो उसे ये समझ में आता है कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, मार्केट में अभी स्ट्रेंथ है कि मार्केट में वीकनेस है। इंडिया में डेमोक्रेसी है तो यहाँ बहुत हंड्रेड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी दो कैंप्स हैं, एक बुल कैंप और बेयर कैंप। तो टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा टूल है जो आपको ये बता सकता है कि अभी बुल कैंप स्ट्रांग है कि बेयर कैंप स्ट्रांग है। तो आप इसे एक थर्मामीटर की तरह भी देख सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है और आपको अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। और टेक्निकल एनालिसिस की एक खास बात है कि आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो इसमें 3 प्रेमाइसेस पे और 3 एजम्पशंस पे टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड है। पहला एजम्पशन ये है कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, मतलब जो भी प्राइस है किसी भी स्टॉक का उस समय, उसमें सारा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उसमें है, उस प्राइस में डिस्काउंटेड है। तो बहुत बार आप देखते होंगे कि कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए, उसके बावजूद भी शेयर प्राइस गिर गया, या बहुत बार आप देखते होंगे कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, उसके बाद भी शेयर प्राइस जो है वो बढ़ गया। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि सारा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्राइस में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, पहला। दूसरा है कि मार्केट मूव्स इन ट्रेंड्स। आप देखते होंगे कि कभी अप ट्रेंड में मार्केट है, कभी डाउन ट्रेंड में मार्केट है, और कभी साइडवेज ट्रेंड जिसे कहते हैं रेंज बाउंड मार्केट। तो मार्केट्स जो है या स्टॉक्स हमेशा ट्रेंड्स में रहते हैं। तो ये 3 टाइप के ट्रेंड्स रहते हैं। और तीसरा जो रहता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। टेक्निकल एनालिसिस को आपको ऐसे समझना होगा कि टेक्निकल एनालिसिस मास साइकोलॉजी को स्टडी करती है कि ह्यूमन साइकोलॉजी, देखिए एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन मास साइकोलॉजी को प्रेडिक्ट करना कंपैरेटिवली इजी है। और चार्ट्स के जरिए, दैट इज टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, हम मास साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं। और जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो हज़ारों साल से वो बदली नहीं है, हम में वही फियर, वही ग्रीड, वही होप है। और यही सब जो है मार्केट्स में कैप्चर होता है मास साइकोलॉजी के थ्रू, जो चार्ट्स के थ्रू टेक्निकल एनालिस्ट स्टडी करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस, जब मैं चार्ट्स की बात करता हूं तो चार्ट्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे लाइन चार्ट हुआ, बार चार्ट हुआ, कैंडलस्टिक चार्ट्स हुआ, रेंको चार्ट्स हुआ। तो ये सब अलग अलग टाइप के चार्ट्स होते हैं जो बेसिकली प्राइस को, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, तो ओपन इंटरेस्ट जनरली ये फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो स्टॉक्स हैं उसके लिए रेलेवेंट है। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसमें प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट, इन्हीं के बेसिस पे ये चार्ट्स बनते हैं। अब चार्ट्स जो बनते हैं उनको आप एनालाइज करते हैं पैटर्न्स के थ्रू, जिसे क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स कहते हैं, जैसे हेड एंड शोल्डर्स है, डबल टॉप एंड बॉटम है, ट्रिपल टॉप एंड बॉटम है। उसी तरह से टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल RSI है, स्टोकेस्टिक्स है, MACD है, ADX है। तो ऐसे हंड्रेड्स ऑफ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यूज़ करने से वो क्या होता है, एक बहुत अच्छी कहावत है कि टू मच एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ नहीं करना चाहिए। यदि आप 3-4 टेक्निकल इंडिकेटर्स भी अच्छे से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो आप काफ़ी आगे निकल जाएंगे बाकी सब ट्रेडर्स से। इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस का एक खास बात यह है कि चाहे आप
इक्विटी को ट्रैक कर रहे हो, कमोडिटी को ट्रैक कर रहे हो, करेंसी को ट्रैक कर रहे हो, डोमेस्टिक मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हो या ग्लोबल मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हो, या तो आप इंट्राडे चार्ट देख रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, डेली चार्ट्स देख रहे हैं, वीकली चार्ट्स देख रहे हैं, किसी भी टाइम फ्रेम के चार्ट्स आप देख रहे हैं, तो उन सब में टेक्निकल एनालिसिस काम करता है। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा था कि टेक्निकल एनालिसिस इज अ स्टडी ऑफ मास साइकोलॉजी और मास साइकोलॉजी डज नॉट चेंज। और यहाँ मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप टेक्निकल्स यूज़ करते हैं तो आप मार्केट्स को ऑब्जेक्टिवली देख सकते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। आपको बाइंग साइड रहना चाहिए, आपको सेलिंग साइड रहना चाहिए, मार्केट का ट्रेंड कैसा है, स्टॉक का ट्रेंड कैसा है। तो टेक्निकल एनालिसिस एक मैं कहूँगा कि एक काफ़ी मतलब एक बड़ा यूनिवर्स है जिसे हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसे और अच्छे तरीके से समझेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। और जितने भी पॉपुलर इंडिकेटर्स हैं उनके एग्जांपल्स के साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे उन्हें आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, कैसे आप उन्हें समझ सकते हैं। और फिर आप चाहे वो क्रूड ऑयल हो या फिर निफ्टी हो या फिर कोई भी एसेट क्लास हो, आप उस पर यूज़ करके उसे उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पहला एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा और आप बेफिक्र रहिए कि टेक्निकल एनालिसिस जो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट लगता है उसे मैं काफ़ी आसान तरीके से आपको पूरे टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू लेके जाऊंगा। टेक्निकल इंडिकेटर्स कवर करेंगे, जापानीज कैंडलस्टिक्स कवर करेंगे, इसके अलावा जो क्लासिकल चार्ट पैटर्न्स हैं उन्हें हम कवर करेंगे, सो दैट आप जब ये टेक्निकल एनालिसिस का पूरा आप जितने भी इसे एक मतलब कोर्स की तरह आप देखिए तो आप एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर बन सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप यदि कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो ज़रूर आप मेंशन कीजिए, मैं पर्सनली उस पर रिप्लाई करूँगा। और मैं ये चाहूँगा कि आप इसका फ़ायदा उठाएं और एक बेहतर ट्रेडर बन सकें। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यही मैं आपसे फिर अगले हफ्ते मिलता हूँ। धन्यवाद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.